स्मिथ कैसा प्लेयर है? ओह क्या प्लेयर है, ठीक है। इन सबसे पूछो बटलर, इन सबसे पूछो विराट, इन सबसे पूछो केन विलियमसन, इन सबसे पूछो जो रूट, कमाल प्लेयर है ये। वो लोग जो बाबर के अगेंस्ट 24 घंटे लगे हुए होते हैं। क्या विराट कोहली को ये बीसीसीआई ने कैरी नहीं किया? ये जो स्टैट्स है ना, ये पढ़ा करो, देखा करो, फिर बाबर के अगेंस्ट जाया करो। हीटर बन सकते हैं, ये नहीं पावर हीटर बन सकते विराट कोहली को छोड़ के। नहीं, विराट कोहली की छोड़ के बाबर आजम नहीं, वो सीनियर बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। सीनियर की बात नहीं कर रहा भाई। आपके मतलब नजरों के, क्योंकि नजरों में आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि बाबर आजम पर जरूर हम बात करेंगे ब्रेक पे जाने से पहले। मैंने इनको रोक दिया था क्योंकि ये काफी तफसील के साथ कुछ बाबर के बारे में बता रहे थे। बाबर ने जो कल इनिंग खेली वो 0 रन पर आउट हो गए बाबर, कोई बात नहीं, इससे पहले उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आखिरी 10 वनडे मैचेस में अगर देखें तो उनकी 5-6 50s हैं, हालांकि कोई उनके 28 इनिंग्स हो गए कि वो 100 नहीं कर पाए। बिल्कुल 2 साल हो गए। आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बता दूं, इनके सामने जो अगेंस्ट हैं बाबर आजम के, जो बैठ जाते हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, स्टैट देखते नहीं है, लॉजिक पे बात ही नहीं करते, बाबर आजम निकालो, बाबर आजम। इन सबसे पूछो स्मिथ कैसा प्लेयर है? ओह क्या प्लेयर है, ठीक है। इन सबसे पूछो बटलर, इन सबसे पूछो विराट, इन सबसे पूछो केन विलियमसन, इन सबसे पूछो जो रूट, कमाल प्लेयर है ये। वो लोग जो बाबर के अगेंस्ट 24 घंटे लगे हुए होते हैं। अब सुन लें, लास्ट 33 इनिंग में स्मिथ के कोई 100 नहीं है। गौर से सुनना, जो बाबर के अगेंस्ट है, ठीक है। लास्ट 33 इनिंग में कोई 100 नहीं है स्मिथ का, 850 है। 33 इनिंग में कोई 100 नहीं, 850, ठीक है। जॉस बटलर लास्ट 28 इनिंग में कोई 100 नहीं है, 450 है। उसके बाद आ जाते हैं विराट कोहली, जिसके बारे में सुबह दोपहर शाम हमारे लोग यूट्यूब पे विराट 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 व्यूज लेने के लिए, ठीक है। 15 दिसंबर 2019 से 7 दिसंबर 2022 तक 25 इनिंग खेली है, कोई 100 नहीं था उसका, और 10-50 थे। 25 इनिंग में कोई 100 नहीं। आपको मैंने टाइम बताया। क्या विराट कोहली को ये बीसीसीआई ने कैरी नहीं किया? क्या सिलेक्टर्स ने कैरी नहीं किया उसको? 19 के वर्ल्ड कप के बाद उनको कप्तानी से हटा दिया। स्टैट से बात करें, बिल्कुल, लेकिन टीम से फारिग नहीं किया, स्टैट्स रख के बात करें, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा प्लेयर केन विलियमसन, 26 जुलाई 2019 से लेकर 8 फरवरी 2025 21 इनिंग है उसकी, कोई 100 नहीं है, 850 है, ठीक है। ये एक और बड़ा प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट का। उसके बाद आ जाते हैं अब जो रूट के ऊपर। 18 जून 2019 से 22 फरवरी 2025 36 इनिंग खेला है, कोई 100 नहीं है, 1050 है। अब बाबर की तो बाद में बात करता हूं। ये जो स्टैट्स है ना, ये पढ़ा करो, देखा करो, फिर बाबर के अगेंस्ट जाया करो। ये जिन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, मुझे कोई बता दे कि इनके बारे में कभी इनके क्रिकेट बोर्ड ने बोला है इनको फारिग करो, इनको खेलना नहीं आता, ये बोझ है टीम के ऊपर। ये मैं ओडीआई की बात कर रहा हूं। और हमारा बाबर आजम 28 इनिंग कोई 100 नहीं है, 950 है। क्या फर्क है बाबर आजम और इन सब के अंदर? क्या फर्क है? हम बाबर आजम के पीछे हाथ धो के पड़े हुए। क्यों? क्योंकि ये कुछ क्रिकेटर्स वो हैं, जब बाबर कप्तान बना था तो उनको बाबर ने फारिग किया गया था। वो साफ नजर आता है कि पर्सनल होके बैठ के वो बातें कर रहे हैं। और कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ और लोग हैं जो पर्सनल हैं उसके, ठीक है, जो लोग हैं। ये क्या नहीं, मैं इस पे ऑफेंड हो गया। नहीं, ये नहीं, मैंने जर्नलिस्ट से आपने ऐसे कह दिया। कुछ लोग जो हैं, ठीक है, वो इनके पीछे सब लगे हुए सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए। ये मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर बाबर के पीछे हाथ धो के पड़ना है ना, तो फिर ये जब भी खेलने आते हैं ना, तो इनके ऊपर भी बोले इनको टीम से फारिग करो। आप लोग सारे पर्सनल हैं, ठीक है, तो स्टैट्स लेके होमवर्क करके काम किया करो। हो गया सारा, बाबरनामा खत्म हो गया। बिल्कुल, खबरनामा खत्म होता है। ये देखिए, पाकिस्तान का स्टैंड बताते हैं खबरनामे में पहले। बिल्कुल, देखो, ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। बहुत आसानी से आप सबके बारे में, किसी के बारे में भी कह देंगे जी वो प्लेयर नहीं है, वो ये नहीं है। मैं ये क्यों इस पे काम करके आया हूं आज, मैं इसीलिए किया। नहीं, बड़ा अच्छा। तो यार, आपके दुनिया के 6 टॉप के प्लेयर्स हैं जिसके बारे में हम कहते हैं ना, ये भी बाबर के साथ मैच करता है। रोहित शर्मा का क्या हिसाब है? रोहित शर्मा का मैंने इस वजह से, वनडे क्रिकेट का किंग है वो। रोहित शर्मा का मैंने इस वजह से नहीं निकाला क्योंकि ये सब तीसरे नंबर, चौथे नंबर, तीसरे चौथे नंबर के प्लेयर है। बाबर भी तीसरे चौथे नंबर का प्लेयर है। मैंने इस वजह से निकाला है, ठीक है। मैंने ओपनर की कोई बात नहीं की। तो बात ये है कि ये थोड़ा सा ना इसको खोले,
बाबर आजम के अगेंस्ट बिला वजह मत जाएं भाई, मत जाएं। अच्छा, अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस आखिरी वनडे में तो 0 था, और आखिरी 5-6 मैचेस में भी कुछ 6-7 मैच में 5-6 50 है उसके। 5-6 मैचेस उसके हमने निकाले हैं, उसमें हमारी भी 50 है उसके। प्रोडक्शन टीम ने हमारे निकाले, उसमें उसके 2 50 हैं हाँ। और 1 47। जी बिल्कुल। तो अब चलते हैं हम कि 8 अगस्त 2025 को 10 अगस्त जो कल मैच खेला उसमें आउट तो हम दिखा भी चुके हैं, लेकिन आप फिर देखें कि आउट कैसे हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर आजम। ये है जनाब, सीधा बॉल था। ये कल के मैच की, कल के मैच की हाँ। जो मैंने बोला भी शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी मुंह पे गेंद आ जाएगी। नया बॉल हमेशा पिच पे यूज करते हैं, सीम स्विंग करने की यूज करते हैं। क्रॉस खेलने गए ना पहली, वो क्रॉस खेलने गए और सीधा बहुत आगे बॉल गिर गया। मैं मानता हूं ये सीधा बॉल था, ये बीट कर गया, होना नहीं चाहिए था। और ये भी मैं मानता हूं कि इस विकेट पे रन्स करने चाहिए था, विकेट ऐसी नहीं थी। अब इससे पहले जो वनडे हुआ वो 8 अगस्त को हुआ, बिल्कुल। उसमें बाबर आजम कैसे आउट हुए वो भी आपके सामने 47 रन बना चुके हैं बाबर आजम। ये आपके सामने बाबर आजम साहब आए चाहते हैं, ये देखिए ये आगे निकल के बिल्कुल गेंद को मिस ये क्यों ये बहुत बड़ी गलती की क्यों हुआ? क्योंकि पिछले ओवर में ये मोतई के ओवर खेल गए थे, तकरीबन पूरे ही ओवर खेल गए थे। 1-2 रन बने होंगे तो बने होंगे। ये उसके प्रेशर में कि यार मैं दूसरा ओवर भी कहीं मतलब ज्यादा बॉल डॉट ना खेल जाऊं। हालांकि ये देखें कितना आगे गए। ये हुआ क्या पता है, उसने फ्लाइट बॉल की है, डाउन द विकेट निकल के बाबर ये सोच रहे थे कि सामने होगा, मिड ऑफ पे सिंगल ले लूंगा, लेकिन बॉल थोड़ा सा दूर था, ब्रेक हो गया। उसने फ्लाइट बहुत उसने फ्लाइट की। मैं ये समझ रहा हूं आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फास्ट बॉलर पे आप 1-1 2-2 चौके लगा रहे थे। आप फास्ट बॉलर पे अपने 3 रन करते, चौका वोका भी अगर लगता है जिस तरह खेल रहे थे, तो आप स्पिनर पे आप रिलैक्स सोचते कि अपनी 50 के लिए अगर जाता, सेल्फिश हो जाता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप फास्ट बॉलर्स पे भी अच्छा ना खेल रहे होते, फंस रहे होते, तो आप स्पिनर्स पे ये चांस लेते। लेकिन आप बहुत अच्छा खेल रहे थे फास्ट बॉलर पे, तो स्पिनर के अगर 1-2 ओवर आप ऐसे आराम से सिंगल डबल या डॉट खेल भी जाते, कोई मसला नहीं था। क्योंकि दूसरी तरफ से आप चौके लगा रहे, इससे पहले जब ये आउट हुआ है, इससे पहले जो फास्ट बॉलर को ओवर था उसमें 1 या 2 चौके इसने लगाए हैं, तो जल्दी नहीं थी। तो ये जो रीजन मुझे नजर आती है ना, इसकी रीजन के पीछे एक ही हाथ नजर आता है मुझे कि स्ट्राइक रेट बढ़ाएं, स्ट्राइक रेट बढ़ाएं। और ये मैं आपको चीज बताऊं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि यार आपने उसके ऊपर प्रेशर डाल के काम कर करके ना, उसकी जो बैटिंग थी ना वो भी आप उसको खराब कर देंगे। नहीं सोचे पावर हिटर नहीं बन सकता, ये नहीं छक्के मार सकता। अगर आप इसको कहते हैं कि छक्कों वाला प्लेयर तो 170 के स्ट्राइक रेट, भाई नहीं है, वो डिफरेंट क्रिकेटर है। ये मैंने जिन प्लेयरों के नाम बताए ये सब बाबर टाइप जैसे प्लेयर हैं। ये नहीं हिटर बन सकते, ये नहीं पावर हिटर बन सकते। विराट कोहली को छोड़ के नहीं, विराट कोहली की छोड़ के नहीं, विराट बाबर आजम सीनियर है। नहीं वो सीनियर जूनियर बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। सीनियर जूनियर की बात नहीं कर रहा भाई, मैं टाइप के प्लेयर की बात कर रहा हूं। विराट कोहली भी कोई पावर हिटर थोड़ी है भाई, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने प्लेयर बताएं ये पावर हिटर नहीं है, तो इनको अपना गेम खेलने दो भाई। बाबर आजम को उसका गेम खेलने दो जो वो खेलता है। एक और मैच जिसमें 50 रन उन्होंने किए, 5 अप्रैल 2025 को ये हुआ न्यूजीलैंड ने मुकाबला। इसने बाबर आजम कैसे आउट हुए 50 रन करने के बाद। और ये इसमें खास बात ये है कि देखिए जीत के लिए पाकिस्तान को चाहिए 157 रन और 111 बॉल्स हैं। ठीक है, तो बाबर आउट हुए ऐसे मौके पर जब उनकी जरूरत। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको। अब बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, जब वो तेज खेलने जाता आउट होता है तो सारे कहते हैं कि जी गलत आउट हो गया। जब वो आराम से खेलने की कोशिश करता है सब कहते हैं अपने लिए हो गया। जब वो जल्दी आउट होता है सब कहते हैं जी सीनियर है, जल्दी आउट हो गया। भाई मेरा सिर्फ ये लोगों से रिक्वेस्ट है, कहां पे आप लोग कंफर्टेबल हैं उसके, आप यहां पे कंफर्टेबल हैं जो कि आप पूरी कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट से इसको फारिग कर दो हर फॉर्मेट से, जो कि पूरी कोशिश हो रही है। तो एक चीज बता दो ना, किस हाल में खुश हो, किस हाल में खुश हो। अच्छा मुझे बताएं, कितने लोगों ने तारीफ कर दी बाबर आजम और रिजवान की लास्ट मैच में, कितने लोगों ने तारीफ की। उसमें भी लोग कह रहे होंगे को जी 47 रन किए, इतना सीनियर, और रिजवान ने 50 किए। किसी ने नहीं ये बोला होगा कि भाई वो पार्टनरशिप की वजह से जीते हैं आप, वो पार्टनरशिप लगी तो आप जीते हैं। ठीक है, हर एक चीज में नुक्ता निकालना है उसका, बस। मैं सुने, मैं अपने लोगों को समझ गया हूं और ये मैं लिख के भी आपको दे सकता हूं कि बाबर आजम की चीजें इनको पसंद ही नहीं है। ठीक है, बस आगे वो जो मर्जी कर ले। आगे चलते हैं जी। हैमिल्टन में मुकाबला हुआ 2 अप्रैल 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसने बाबर आजम 1 रन बनाकर इस तरह से आउट हुए।
ये बॉल ही अच्छा, ये तो ये बॉल ही अच्छा, बहुत अच्छा था और बहुत जल्दी आउट हो गए थे, जल्दी आउट हो गए, लेकिन बॉल ही अच्छा था। ये बहुत अच्छा था। चले इस पर बात ही नहीं करते, बॉल बहुत अच्छा पड़ा था। अब आ जाइए इनका जो 5वां जो डिसमिसल है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में, वो 29 मार्च 2025 को नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 78 रन बना चुके थे। ये बाबर आजम 78 रन बना चुके और अगेन 69 बॉल्स बाकी हैं और 96 रन बाकी हैं। तो बाबर आजम एक मौके पर फिर ये चांस बहुत अच्छा लिया था। ये वो ग्राउंड है जिसमें मैं भी जा चुका हूँ, बहुत छोटा है, लेग स्टंप उसका बहुत छोटा है, तो उसने पूरी कोशिश अच्छी की थी कि छोटा है पीछे मारूं उसको, वो नहीं लगा। और आप ये देखो, ये तो आपने 4-5 आउट दिखाए। मैं जो आखिरी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ 2022 में हुआ, 23 में हुआ, उस टाइम से मैं कह रहा हूं, उस वर्ल्ड कप से ये अपनी गलतियों से आउट हो रहा है। उस वर्ल्ड कप की इनिंग्स भी आप किसी दिन निकाल दे, अपनी गलतियों से आउट हो रहा है। बीच का बॉल खेल जाता है, खिंचे हुए बॉल पे मारता है, मिड विकेट पे आउट हो रहा है, अपनी गलतियों से आउट हो रहा है। बॉलर आउट नहीं कर रहा है। उस वर्ल्ड कप से मैं कह रहा हूं, उसके बाद से लेकर आप कल तक की भी इनिंग निकाल लें, ज्यादातर ये अपनी गलतियों से आउट हो रहा है, जल्दबाजी से आउट हो रहा है। और एक चीज इसकी मुझे अच्छी लगी, कल का मैच में फिर मिस्टेक कर गया था, लेकिन पिछले मैच में जो 47 की फास्ट बॉलर पे आपने देखा होगा, क्रॉस नहीं गया, ये सीधा आ रहा था, सीधा खेल रहा था, सीधा। ये एक थोड़ा सा चेंजिंग मुझे नजर आई है कि अर्ली वो ऑन नहीं गया फास्ट बॉलर पे, तो ये कुछ थोड़ा सा मुझे लगा। बाकी भाई खेलने दो यार, उसको खेलने दो, अपनी क्रिकेट खेलने आपके ख्याल में T20 टीम में आते हैं वो? आते हैं एशिया कप की ये अब मुझे नहीं पता कि फखर जमान की क्या सूरत हाल है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आप सीनियर से सीनियर को ले जाना चाहते हैं तो फिर उसकी जगह बनती है, फिर जगह बनती है। बाबर और रिजवान दोनों की या सिर्फ एक? रिजवान का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हारिस के साथ ये कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आपको लगता है बाबर आजम सुन लें, अगर बाबर आजम को आप एशिया कप में लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है ओपन करेगा, तो फिर जब ओपन करेगा तो वो फिर जाहिर सी बात है खुली क्रिकेट ही खेलेगा, जो आप उससे एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं। वो रोक के तो खेलेगा नहीं सर्किल में, तो फिर अगर आप उसको लेके जाते हैं तो फिर शायद वो रन्स कर जाए, वहां पे कुछ भी हो सकता है यार। मैं आपको हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, बार बार बोलूंगा, सिर्फ 100, अब वो कब उसकी किस्मत में है क्या है, 100 करेगा, आप इसकी बैटिंग का स्टाइल ही डिफरेंट हो जाएगा खेलने का। आप बोलेंगे नहीं यार ये वही बाबर आजम है जो 28-30 इनिंग से या 2-2.5 साल 3 साल से कुछ नहीं कर रहा। इसके ऊपर प्रेशर इसने बहुत लिया हुआ, मैंने 100 बॉल टाइम हो गया। अब इसके ऊपर एक और प्रेशर है कि सईद अनवर उनका 20 है, मेरे 1900 है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा प्रेशर है आपके ऊपर कि अगर आप स्कोर 100 करेंगे तो इतने बड़े वर्ल्ड टॉप क्लास लेजेंड के आगे आप लग जाएंगे साथ, ठीक है। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी फलाने के, ओ भाई बस कर दो यार। बाबर आजम जिस टीम में खेल रहा है उस टीम में आगे पीछे कोई प्लेयर नहीं है भाई, उसमें रह के वो इतने रन कर रहे हैं। मुझे लगता है आप जल्द ही बाबर आजम को बाबर आजम कहना शुरू कर देंगे। नहीं, बाबर आजम नहीं कहना शुरू करूंगा, सपोर्ट करें। मैं सिर्फ कहता हूं सपोर्ट करो भाई, उसको कोई भी, किसी को भी सपोर्ट करो, किसी नए लड़के को भी सपोर्ट करो, अच्छा सपोर्ट करो, ये सबको सपोर्ट करो यार। ये पाकिस्तान की टीम है, हमारी टीम है, बाबर की टीम तो नहीं है। होना यार, 11 लोग हैं, तो हमारे कोच भी नए आए हैं, उनको भी सपोर्ट करें। टेक्निकल नहीं, बॉलिंग कोच भी है, बैटिंग कोच भी है। बात सुने भाई, देखिए मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ भाई, मेरी बात सुने। आप जो आपके टीम में जूनियर लड़का आता है ना, वो कुछ नहीं खेला होता, ठीक है, हमारे जूनियर कुछ नहीं खेले होते, लेकिन जब आप अपने हेड कोचेस को लेके आते हैं ना, इतना पैसा देके जब आते हैं वो, तो भाई उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, इतने बड़े ब्लेंडर करेंगे तो फिर उन्हीं पे उंगलियां उठेंगी। हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग्स तो चले गए, तो ये उनका पता नहीं चला क्यों गए, लेकिन वो रिजाइन कर गए। नहीं तो ये एक और फॉरेनर गए हैं, खबर ये आई है कि बांग्लादेश गए हैं वो, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा भाई, ये मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी लगता है, किसी ने बोल दिया है कि भाई हमने आपको जरा बुलाया था थोड़ी फास्ट पिचेस बनाने के लिए, अब आप जाए, हम स्पिन ट्रैक पे क्रिकेट खेलेंगे, मुझे लगता है। जो भी है, लेकिन एक अच्छी चीज हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कोचेज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के कोचेज हैं, उनका इंटरव्यू का सिलसिला शुरू होगा कल से कराची में। और इन सबसे अच्छी बात तनवीर साहब ये है कि कोचेज, जो डिस्ट्रिक्ट के कोचेज हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, वो भी अपीयर होंगे इंटरव्यू में। और जिन्होंने दरखास्तें दी हैं, ये वही सिलसिला है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डोमेस्टिक डायरेक्टर हैं उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था। तो इसकी मेरे पास ये तफसील आई है कि इनको बता दिया गया है कि कैसे इंटरव्यू होगा और क्या क्या आपने करना है। 15 मिनट का इंटरव्यू है टोटल। इंटरव्यू विल कंडक्ट अ 1-on-1 प्रैक्टिकल कोचिंग सेशन होगा 10 में, उसमें 30 मिनट का,
प्रैक्टिकल कोचिंग सेशन होगा। देखिए ये बहुत, देखिए बात सुने, और ये तफसीलात बाकी देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इंप्लीमेंट होगा तब मजा आएगा। जब इंप्लीमेंट होगा तब मजा आएगा। मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि ये चीजें यहां पे करना आसान काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप इस किस्म की चीजें करते हैं ना, तो आपके दोस्त यार है कोचेज यार। नहीं, अब ये तो सुन तो ले, अब मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। हमारे यहां पे प्रॉब्लम है, जब दोस्ती यारी सामने आती है ना, तो उसको मना करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, इसीलिए तो चीजें खराब है हमारी। नहीं, लाहौर से शाहिद असलम साहब आ रहे हैं सर कल। सर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं, ना मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं, ना मैं किसी की बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान के सिस्टम की बात कर रहा हूं, जिसको मैं पिछले कोई 20 साल से देख चुका हूं कि यहां पे कोई भी टेस्ट हो, कोई भी डॉक्टरी मसला हो, कोई भी कोचिज रखने हो, फलाना रखने हो, ये रखने हो, फिटनेस टेस्ट पास करना हो, सब कुछ ये सब हो जाता है। तो मोहसिन नकवी साहब को सब हो जाता है, या अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब को मशवरा देते हैं आप? रोज मशवरा देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं यहां जब भी बात करता हूं, क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं तो यही मशवरा दे सकता हूं, मैं चेयरमैन साहब को यही मशवरा दे रहा हूं कि ये इंप्लीमेंट होगा तो तब मजा आएगा, वरना पता नहीं कुछ चीजों का इनको पता हो या ना हो, नीचे से सब अपना सेटिंग करके कुछ करके आ जाएंगे, वापस हो जाएगा सब कुछ। जो मैं ये इस वजह से करूं क्योंकि मैं तो कब से देख रहा हूं ये चीजें, ठीक है, इसीलिए हमारा सिस्टम बेहतर होता ही नहीं है। मना मजा उस टाइम आए ना मुझे, जो लोग देखे, मैं आपको क्या बताऊं, फिर लोग बोलेंगे अपनी बात करता है। मेरी क्यों सलाम दुआ नहीं है लोगों के साथ, क्यों मेरी दोस्ती यारी नहीं है? क्योंकि मेरी जिसके साथ भी अगर दोस्ती यारी होती है ना, मैं साफ उसके मुंह पे कह देता हूं, भाई आप गलत हैं, बात उसको अच्छी मेरी लगे या ना लगे, गलती मानते नहीं है। ठीक है, गलती मानने की बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से ही कहता हूं भाई आप गलत है, मुझे मानते नहीं है। सुन ले, तो मसला यह है कि चीजें सिस्टम वहां बेहतर होगा जहां पे आप मेरिट का काम करने आएंगे ना, आप बोलेंगे भाई आपसे मेरी जितनी भी दोस्ती है, आप यहां पे अभी तो हकदार नहीं है। शुरू नहीं हुआ ना, जब ये चीजें होंगी, देखिए बात सुने, ऐसा पहले भी तो नहीं हुआ कि आपको कोचेस को पहले बता दिया होगा कि ठीक है, आपसे पूछेंगे भाई तैयारी, ये चीजें पहले कभी नहीं हुई। मैं आपको कोचेस के नाम भी बताऊंगा, सुन ले मेरी कराची के, सुन ले ना, बताएं आप, मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा, छोड़ देना, मुझे पता है आप किस किस के नाम लेंगे, छोड़ें। सुने मेरी बात, ये चीजें पहले कभी नहीं हुई, इससे पहले और चीजें भी हो चुकी हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये दोस्ती यारी सलाम दुआ ही बर्बाद कर रही है हमारे सिस्टम को भाई, समझ आई? तो ये जब ये चीजें, हल क्या है? इसका हल ये है, इसका हल ये खुद ही पता चल जाएगा, मेरिट पे लोग, वही तो मैं कह रहा हूं, तो इंतजार तो करो।